नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये है स्क्रिप्टिंग की। इन्होंने जो स्क्रिप्टिंग की, जो जैसा लिखा एग्जैक्टली वैसा ही इन्हें मिल गया। तो और क्या चाहिए और क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो स्क्रिप्टिंग से जुड़े हुए होंगे, मैं शेयर करूंगी अभी आप लोगों के साथ में। और थोड़ी सी हम डिटेल में भी स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे, बिकॉज जो सक्सेस स्टोरी है वो तो बहुत छोटी सी है, लेकिन बात बहुत गहरी है इसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है, हेलो दी, मेरा नाम सामवी है और मैं आपके साथ अपनी स्क्रिप्टिंग की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग में जो लिखा एग्जैक्टली वैसा ही मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्क्रिप्टिंग की थी और मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की है। मैंने डिटेल में लिखा था और वो भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही लिखा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इश्यूज थे। हम दोनों की शादी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। कई साल से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक चीज़ थी कि हम दोनों बीच में एक दूसरे के साथ अलग भी हो गए थे और उसके बाद में हम दोनों वापस से जुड़े और साथ में मिल करके कुछ चीज़ों को सॉल्व किया। और उसके बाद में मैनिफेस्ट करने की मैंने सोची, और जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी तब इस टॉपिक पे मैंने अपने पार्टनर से भी बात की थी। और मेरे पार्टनर ने पहले तो मुझे कहा कि उन्हें इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी स्क्रिप्टिंग में पूरी पूरी हेल्प की। वो बहुत सारे आइडियाज़ देते थे। वो ये बोलते थे ऐसा नहीं होना चाहिए तो वैसा हो जाएगा, हमें ये कलर्स ऐड करने चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लहंगे तक का कलर सिलेक्ट किया था और छोटी मोटी डिटेलिंग्स में तो वो बड़े ही पक्के हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्क्रिप्टिंग की थी और बिल्कुल वैसे ही मेरी शादी हो गई है। मैंने जैसे लिखा था मेरे इन लॉज मान गए, तो वो बिल्कुल वैसे ही मान गए। मैंने जैसे लिखा था मेरे पेरेंट्स मान गए, बिल्कुल वैसे ही मान गए। और मैंने जैसे लिखा था कि मैं शादी के मंडप में हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही मंडप में भी थी। मैं काफ़ी दिन रुक करके ये सक्सेस स्टोरी आपको शेयर कर रही हूँ और मैं सचमुच में आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये जादू जैसा ही है। लोग बोलते हैं, लिखते हैं, आपको बताते भी हैं। मैं हर एक आपकी सक्सेस स्टोरीज सुनती हूँ। जब लोग बोलते हैं उनके लिए जादू जैसा है, तो आज मैं बिल्कुल फील कर रही हूँ कि ये सच में जादू जैसा ही होता है। मेरे लिए ये मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रगल देखा है हम दोनों के रिश्ते ने, और आज ये है कि शादी हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हैप्पी हूँ कि इसने बिल्कुल वैसे ही काम कर दिया है जैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर लिखी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी। बस आप मेरी कहानी और मेरी जो स्क्रिप्टिंग है उसके फ़ोटोज़ प्लीज़ शेयर नहीं करना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की है। लेकिन अगर आप चाहें कि मेरी स्क्रिप्टिंग की छोटी छोटी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करें, तो वो आप मेरी कहानी में से पढ़ करके लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर क्लिक करके मत डालना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पर्सनल पॉइंट्स भी उसमें लिखे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप उसे पब्लिकली शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सो मच। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आपको कार्ड भी भेजा था लेकिन आप आए नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी बताई हुई टेक्निक से मेरा काम हो गया, मेरी शादी भी हो गई। थैंक यू थैंक यू सो मच। स्क्रिप्टिंग की थोड़ी सी हम डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि मैंने इनकी पूरी जो स्क्रिप्टिंग थी इन्होंने जो की थी उसके फ़ोटोज़ मुझे भेजे थे। उसके अंदर कुछ पर्सनल चीज़ें थी, इसलिए मैं शेयर नहीं करी, क्योंकि इन्होंने मना भी किया है और ऊपर से वो थोड़ा सा पर्सनल भी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ में पॉइंट्स शेयर करती हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करें तो उसे बिल्कुल ऐसी कहानी लिखने की कोशिश करें जैसे कि आप चाहते हैं। आप उसके अंदर रंग भरें, आप उसके अंदर बातें भरें। डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, सामने वाले के कैसे होने चाहिए, आपके कैसे होने चाहिए, आप किस जगह होने चाहिए, वो रूम कैसा होना चाहिए, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, उसके आसपास क्या होना चाहिए, क्या क्या दिख सकता है आपको। पहले आप विजुअलाइज कीजिए, पहले आप सोचिए कि ये हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्क्रिप्टिंग में आपको कुछ ऐड करना है, कई बार होता है कि हमने अपनी स्क्रिप्टिंग कर ली लेकिन अब बाद में हमें कुछ ऐड करना है, बिल्कुल आप दोबारा से भी उसे कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा से नहीं करना चाहते तो अपने पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। उसी जगह पर विजुअलाइज करके आप अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। दोबारा नहीं लिखना चाहते, दोबारा लिखना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप दोबारा भी लिख सकते हैं। क्योंकि
इसके अंदर हमें इतनी तो फ्रीडम मिलती ही है कि हम उसे दोबारा कर सकें, हम उसे रिन्यू कर सकें, हम उसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकें। इससे ज़्यादा फ्रीडम हमें और कहाँ मिलेगी, जहाँ हम जैसी चाहें वैसी कहानी बना सकते हैं। अपनी कहानी में जितनी बार चाहें चीज़ों को बदल सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। इनकी स्क्रिप्टिंग के बाद में इन्होंने 6 महीने तक सब चीज़ों को छोड़ दिया था। लेट गो प्रोसेस इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी के अंदर नहीं लिखा हुआ है। वो इनका जब मुझे मेल आया था तो वहाँ पर इन्होंने मुझे लिख करके भेजा कि 6 महीने पहले इन्होंने ये काम किया है और 6 महीने तक इन्होंने शादी के टॉपिक पर बात ही नहीं की है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो चीज़ इन्होंने सिर्फ मुझे मेल पर लिख करके भेजी थी। ये है सारी कहानी, जहाँ पर आप छोटी से छोटी डिटेल को भी वहाँ पर लिखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को भी वहाँ पर ऐड करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो जो आपका माइंड है वो पिक्चर फॉर्म में ही चीज़ों को रखता है, ऑडियो फॉर्म में ही चीज़ों को रखता है। अब आपने डायलॉग्स भी ऐड कर दिए, आपने पिक्चर्स भी ऐड कर दिए, आप उसके अंदर और ज़्यादा रंग भर रहे हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होकर के आपकी ज़िंदगी में उतर करके आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद कोशिश करें कि आपकी ये जो पिक्चर है ऐसे छोड़ें यूनिवर्स को कि ये पूरी हो चुकी है। उस पल को, उस क्षण को आप जी चुके हैं, उसे आपने इंजॉय किया है, उसे अपने अंदर भरा रहने दें और उसको यूनिवर्स के सामने ले जा करके रख दें कि थैंक यू सो मच, ये पल आपने मुझे दिए। और फिर देखिए कि कैसे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।